गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जहां सावित्री अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। सावित्री का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति रामनाथ की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जब राहुल केवल 5 वर्ष का था। रामनाथ गांव के सम्मानित किसान थे, जिनकी ईमानदारी और मेहनत की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। रामनाथ के गुजरने के बाद सावित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामनाथ की मृत्यु के बाद सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने बेटे को किस तरह पालेगी। उसके पास न तो खेत थे, न ही कोई स्थायी आय का स्रोत। जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वह भी रामनाथ के भाइयों ने हड़प ली थी। सावित्री ने बहुत कोशिश की कि जमीन उसे वापस मिल जाए, लेकिन गांव के पंचों ने भी उसकी एक न सुनी। विधवा होने का कलंक उस पर ऐसा लगा कि लोग उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। संघर्षों की शुरुआत सावित्री ने गांव के स्कूल में साफ सफाई का काम शुरू किया। रोज सुबह वह जल्दी उठकर पहले अपने घर का काम करती और फिर स्कूल चली जाती। काम से लौटकर वह राहुल की पढ़ाई पर ध्यान देती। सावित्री ने खुद तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह चाहती थी कि राहुल पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना भी करते थे, लेकिन कुछ लोग उसके विधवा होने पर ताने भी कसते थे। जब सावित्री स्कूल जाती थी, तो रास्ते में कुछ लोग फप्तियां कसते, अकेली औरत है, अब इसे किस बात की फिक्र, इतनी सुंदर है, इसे तो दूसरा घर बसा लेना चाहिए। सावित्री इन बातों को नजरअंदाज कर देती। वह जानती थी कि समाज में एक विधवा को अपनी इज्जत खुद बचानी होती है। उसे राहुल के भविष्य की चिंता थी। राहुल पढ़ाई में होशियार था। वह माँ की मेहनत को समझता था और पूरी लगन से पढ़ाई करता था। राहुल की सफलता की राह समय बीतता गया। राहुल अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। सावित्री ने अपने गहने बेचकर राहुल की फीस भरी थी। वह चाहती थी कि राहुल एक दिन बड़ा अधिकारी बने और उसके संघर्षों का अंत करे। राहुल भी माँ के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, जिसमें राहुल ने पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसकी सफलता की चर्चा हुई। प्रधान ने राहुल को सम्मानित किया। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका संघर्ष अब सफल हो रहा है। राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब सावित्री को उम्मीद थी कि उसके जीवन के अंधकार के दिन समाप्त हो रहे हैं। राहुल की नौकरी लगने के बाद सावित्री के जीवन में थोड़ी स्थिरता आई। राहुल ने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए एक नई साड़ी और सोने की चूड़ियाँ खरीदी। सावित्री ने जब वह साड़ी पहनी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे रामनाथ फिर से लौट आया हो। राहुल की शादी, राहुल की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। सावित्री ने सोचा कि अब उसे राहुल के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। गांव की सुनीता एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। सुनीता का स्वभाव शांत और समझदार था। सावित्री को लगा कि वह राहुल के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी होगी। राहुल और सुनीता की शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी में शामिल हुआ। सुनीता ने घर संभाल लिया। सावित्री को लगा कि अब उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन समाज की कुरीतियां अभी भी उसके जीवन को चैन से नहीं जीने दे रही थी। गांव की कुछ औरतें अब सुनीता को यह कहकर भड़काने लगी, सास विधवा है, इसका साया अच्छा नहीं होता। बेटे को चाहिए कि माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दे। सुनीता ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सावित्री को माँ की तरह सम्मान दिया और राहुल से कहा कि वह अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखे। सुनीता की समझदारी और राहुल की मां के प्रति श्रद्धा देखकर सावित्री को लगने लगा कि अब उसका जीवन संपूर्ण हो गया है।
सावित्री की बीमारी और अंत, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है। राहुल और सुनीता ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन सावित्री का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। सावित्री ने एक दिन राहुल से कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो। मेरे लिए चिंता मत करना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, तुमने हमेशा मेरे लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। सावित्री ने कुछ दिनों बाद राहुल और सुनीता के सामने ही अपनी अंतिम सांस ली। सावित्री के जाने के बाद राहुल और सुनीता ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। राहुल ने माँ के दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाया। नई शुरुआत। सावित्री के जाने के बाद राहुल और सुनीता ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। राहुल ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। राहुल को लगता था कि माँ की आत्मा तभी शांत होगी जब उसके द्वारा किए गए कामों से दूसरों को भला होगा। राहुल और सुनीता ने सावित्री की तस्वीर को घर के मंदिर में रखा। हर सुबह वे उसकी पूजा करते और उसकी सीखों को अपने जीवन में उतारते। सावित्री ने जो संघर्ष किया था, वह व्यर्थ नहीं गया। राहुल और सुनीता के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था।